गाइस, तो लग रहा है कि शादी का जो प्लान था, मतलब ये जो ड्रामा चल रहा था, इससे जितना भैया जी को अर्निंग का एक्सपेक्टेशन था, लग रहा है कि भैया जी के सोचे समझे प्लानिंग पे पानी फिर गया है। भैया अपना चोमू जैसा मुंह लेके इधर से उधर घूम रहे हैं। भैया बेचारे जिस टाइप से सोचे थे, सोचा हुआ कुछ नहीं हुआ। तभी भैया का जो मुंह है ना, एकदम चोमू टाइप से बन गया है। भैया और भाभी दोनों बहुत दुखी हैं भिट्टो के जाने से। मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात से कि मम्पी गई, उसमें भैया ने थंबनेल नहीं लगाया कि बहुत रोना आ रहा है। बहुत सारे क्रिएटर गए, लेकिन भैया ने ऐसा कुछ नहीं बोला, सिवाय भिट्टो एंड भिट्टो फैमिली के लिए। ऐसा क्यों? क्या है स्पेशल उनमें? गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अब भी अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ, नौटंकी खत्म हो चुका है, मदारी खत्म, अब अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ना जो थी ना, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। मतलब भाई, मुझे ये लगा कि भाई ऐसा कौन होता है जो इतने दूर दूर से आता है शादी में, और शादी खत्म नहीं हुई कि रात को ही सब भाग जाते हैं। क्यों? आखिर क्या हुआ था ऐसा? लगता है सब खुश नहीं थे, सबको वो चीज़ें नहीं मिली जो चीज़ वो सोच सोच के गए थे। बहुत लोगों की लग रहा है इंटरनल बेइज्जती हुई है, क्योंकि सोशल बेइज्जती बाद में होगी। इंतजार कीजिए, वो दिन भी आएंगे। वो दिन भी दूर नहीं जब सारे क्रिएटर्सों की सोशल बेइज्जती होगी। वैसे बेइज्जती तो शुरू हो चुकी है। अंशु मैडम की हुई, क्रिस्टी मायूस जी, जिनको इतना ढोल नगाड़े बजा बजा के बुलाया गया था। सब लोग बोला दीदी थूक चाट ली, थूक चटनी दीदी आ गई। दीदी आई भी, लेकिन दीदी का जो पहले जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था दीदी को, वो नहीं मिला। क्योंकि लबड़ी भौजी सिर्फ मौका परस्त हैं। मौका लगता है तो वो किसी के पैरों में गिर जाएंगी, काम निकल गया, उसके बाद वो तू कौन, मैं पहचानती नहीं, क्या ही बोलूं, तू कौन, मैं पहचानती नहीं। और ऐसा चीजें सिर्फ मतलब दो लोगों में स्पेशली देखने के लिए मिला। वैसे तो बोला जाए तो तीन लोग वो लोग हैं। एक तो क्रिस्टी मायूस जी, जितने जोरों शोरों से आई उतने ही जोरों शोरों से उनकी विदाई हो गई। कब वो बारात में अटेंड की, कब 2 रील्स बनाई, और कब अपने घर भी पहुंच गई। घर पहुंच के वो गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग कर दी कि जो लबड़ी भौजी के घर उनको मिला था, वो गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग कर दी। भौजी कितनी तेज निकली भाई, सबसे ली भौजी अच्छी अच्छी चीजें। कोई गोल्ड दे रहा है तो कोई सिल्वर दे रहा है, और सबको भौजी प्लास्टिक का बर्तन पकड़ा दी। भैया जी का जो चेहरा है काफी उतरा हुआ है। भौजी भी काफी खुश नहीं देख रही है शादी के बाद, क्योंकि जिस टाइप से उन्होंने तैयारी की थी कि उनके व्यूज आएंगे, वैसा उनको व्यूज कहीं दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनके चेहरे ना काफी उतरे हुए लग रहे हैं। भौजी कह रही हैं कि भाई, मतलब सोचिए, भिट्टो जा रही है, भैया थंबनेल लगा रहे हैं कि अब सब लोग जा रहे हैं, घर खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है। भिट्टो के लिए उनको रोना आ रहा है, जो कि उनकी अपनी सगी बहन नहीं आई, इसके लिए उनको रोना नहीं आया। कभी उस चीज के लिए वो दुख जाहिर नहीं किए। उनकी मुंह बोली बहन आई, जिसको कि वो स्टेज पे, मतलब क्या बोलते हैं, खड़ी बेइज्जती करना, वैसा किए। अपनी बहन जब जाने लगी तो भैया भौजी बेड से उठ के बाहर तक नहीं निकले, जो कि वो लड़की जबरदस्ती सबके गले पड़ रही थी, मतलब सबसे गले मिल रही थी। सब लोग उससे बातें कर रहा था, सब उसको आशीर्वाद दे रहे थे, सब उसको बता रहे थे कि इस पीरियड में, प्रेगनेंसी टाइम में तुमको कैसे रहना है। वो सबको इनवाइट कर रही थी कि हम भी बहुत जल्द पार्टी करेंगे और आप लोग को आना है। लेकिन भौजी अपने फोन में इतनी बिजी थी कि भौजी ने पलट के देखा तक नहीं कि वो लड़की क्या बोल रही है। फिर भी वो लड़की वहां डटी पड़ी है कि कभी तो भैया अपना दया दृष्टि मेरी तरफ घुमा दे, लेकिन भैया नहीं घुमाए।
भैया और भाभी बेड से उठ के नहीं निकले बाहर कि भाई मेरे घर से कोई गेस्ट जा रहे हैं, तो कम से कम उनकी विदाई दरवाजे तक तो बनती है। ये एक मैनर्स होता है, इसको मैनर्स कहते हैं कि भाई जब कोई, सॉरी यहाँ पे ना मच्छर काट रहा है मुझे, जब कोई आपके घर आता है ना तो उसको छोड़ने जाता है लोग। तो जब आप लोग को इतना मैनर्स नहीं है तो क्यों बुलाते हैं आप लोग किसी को? या फिर आप उस लड़की से पर्सनल अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे? देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि आप उससे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे, क्योंकि उसके बाद आपके यहाँ जितने भी अंगीला रंगीला मंगीला टंगीला सब आए, सबका आप लोग एकदम खड़ा होके आपकी बीवी जाके पूछ रही थी कि टगुनिया खाई, टगुनिया तुमको कहाँ जाना है, सबके हालचाल, सबके बच्चे उनको प्यारे लग रहे थे। और वो लड़की जो उनके कहीं ना कहीं मुंह बोली ननद है, जो लड़की इस प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी भैया जी का बात रखने के लिए कि भाई अगर नहीं गए तो भैया रिश्ते तोड़ देंगे, फिर हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और वो लड़की अपने ससुराल से अपने बिना पति के ही अपने देवर के साथ आ जाती है। लेकिन भौजी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उस लड़की से। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी भाई कि वो लड़की, वो बहन, सुन, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट बचा हुआ है ना, तो कम से कम दोबारा तो इन लोग के पास तुम मत ही आना, और अगर तुम थुक चटनी होगी तो तुम आ जाओगी। और यहाँ पे तो मुझे थुक चटनी लोग बहुत दिखते हैं, गिराते हैं, चाटते हैं। और भैया जी में क्या ऐसा है भाई कि सब इनका चोमू जैसे शकल पे, हाँ इनको टेक्निकल का थोड़ा है नॉलेज, और शायद यही रीजन है कि सबको घुमाते हैं। वैसे क्रिस्टी मायूस दीदी जी आई, उनका टीका चंदन किसी का नहीं हुआ। जितना कुछ भैया जी पहले से एक हौवा बांधे हुए थे, भौकाल बनाना जिसको कहते हैं, कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे ग्रैंड पार्टी वैसे ग्रैंड पार्टी वैसे ग्रैंड पार्टी, लेकिन इनके ग्रैंड पार्टी में कुछ भी ग्रैंड नहीं दिखा हमको। वैसे आज हमारे गांव में भी कहीं भी चले जाइएगा ना आजकल के शादी में ना, तो आप लोग को ना गाइज वहाँ भी 5 दिन का भंडारा, किसी का 5 दिन का, किसी के घर 7 दिन का भंडारा लगता है। वहाँ भी हलवाई लगे होते हैं, खाना बनता है, भले ही वो मेनू दिखाया नहीं जाता है गाइज, लेकिन बनता हर जगह है। वहाँ भी मतलब रिश्तेदार आते हैं, लोग आते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल के लोग आते हैं, वहाँ भी ऐसे ही होता है। हाँ, वहाँ केवल क्रिएटर नहीं आते, वहाँ फैमिली और रिश्तेदार और फ्रेंड्स आते हैं। लेकिन यहाँ तो, और वहाँ भी ऐसे ही सेम होता है, दूल्हा दुल्हन, शादी तैयारी, विधि व्यवहार सब होता है। लेकिन हाँ, वहाँ ग्रैंड क्या यहाँ पे हुआ ये हमको देखने के लिए, मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ ग्रैंड था कि बहुत सारे क्रिएटर इकट्ठे हुए, तो इसको भैया क्रिएटर पार्टी बोल देते। एनिवर्सरी के नाम पे इतना बड़ा चोचला करने का क्या ज़रूरत था। दूसरी चीज़ कि लबड़ी भौजी 2 महीने से शॉपिंग कर रही थी, कभी कोलकाता शॉपिंग करती थी, कभी दिल्ली, कभी बवंडर बाजार, तो कभी सरोजनी, तो कभी करोल बाग, मतलब पूरा दिल्ली ना भौजी चाल चुकी थी। जब आपको किट्टो का ही लहंगा पहनना था, जब आपको किसी का उतरन ही पहनना था, तो आप इतना काहे लांगी? क्या मतलब उसका भी एक कंटेंट ये लोग क्रिएट किया, मतलब उसका भी एक ब्लॉग बनता था कि आज हम यहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज वहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम रिवील नहीं करेंगे। मतलब कितना भाई ये लोग एकदम झूठ का तो ये लोग ने एकदम पुल बना दिया है। ऑडियंस को कैसे सी बनाना है ये लोग को अच्छे से पता है, फिर भी ऑडियंस कह रही है कि भाई ऐसे। दूसरा चीज़ कि एक और आई थी टोनिका जी, टोनिका ग्रोवर, जो मैं बताई थी कि महिला मुक्ति मोर्चा की वो थी, उनको मैं दोबारा नहीं देखी। एक बार देखी नाचते हुए ढोल ताशे पे, लेकिन दोबारा नहीं देखी। भाई दोबारा इसलिए नहीं क्योंकि टोनिका जी जो थी वो क्या कर दी थी, वो लाइव कर रही थी। भाई भैया इतना खर्चा करके, इतना नौटंकी, इतना ड्रामा करके, इतना कुछ किए हैं, और आप उनके फंक्शन में जाके लाइव करके व्यू बटोरना चाह रही हैं। इसलिए आंटी आके बोली कि एकदम नहीं, कोई लाइव नहीं करेगा, कोई कुछ रिवील नहीं करेगा। और इस बात से टोनिका जी हो गई काफ़ी दुखी, और टोनिका जी उस समय से बेचारी कम ही अपना नौटंकी दिखा। ऐसे भी उनका पूछ कोई खास नहीं था, कभी उनका नाम भी नहीं आया किसी के मुंह पे कि कहाँ है टोनिका जी। और बहुत सारे क्रिएटर आए थे, बहुत सारे क्रिएटर आए थे, बहुत सारे क्रिएटर आए थे, कोई दिल्ली से था, कोई ये था, कोई वो था, लेकिन बहुत सारे नहीं थे। मुश्किल से मानते हैं गिन के अगर 10 होंगे, 10 ही होंगे, और वही वो 10 बेल्ला लोग
जो दिल्ली से थे, जिनका 2 घंटे 1 घंटे का रास्ता था, वही लोग पहुंचे थे। जो दूर दूर से पूरा यूपी बिहार से कोई नहीं गया था। तो भैया जी भी बेचारे यहाँ भी मात खा गए। उसके बाद भौजी, जब आपको किट्टू का ही उत्तरायण पहनना था तो फिर आप इतना काहे के लिए भौकाल दिखा रही थी? मतलब सोचिए कि पूरा बवंडर, पूरा पार्टी में ऐसा होगा वैसा होगा, इतने मिलियन वाली आप मतलब ये हैं, आपके 20-20 चैनल हैं। आपके हस्बैंड खुद ही बोलते हैं कि हमारे घर में 20 चैनल हैं और मेरे खुद के हैं 5-6। फिर भी आप इतने पैसे नहीं कमा रहे थे कि आप 10,000 का भी कम से कम नया ड्रेस खरीदती, क्योंकि आपका एनिवर्सरी था। उसमें भी आप भिट्टो का पहना हुआ कपड़ा पहन ली और भिट्टो को पूरा कॉपी की। कलर मतलब कपड़ा तो सेम था ही, मेकअप वही मतलब मेकअप आर्टिस्ट से करवाई जिससे भिट्टो करवाई थी। उसके बाद मेन आई लेंसेज जैसा भिट्टो कर लगवाई थी। उसके बाद हेयर स्टाइल सेम भिट्टो को कॉपी की। पता है क्यों? क्योंकि भौजी का अपना तो कुछ है नहीं। भौजी देखती है कि मेरा पति किसको फॉलो कर रहा है और उसका कौन सा चीज़ फॉलो कर रहा है, तो भौजी ना उसी का कॉपी करती है। लेकिन भौजी एक बात बताइए, भिट्टो को आप लाख भिट्टो का उत्तरायण भी पहन लीजिए, लेकिन फिर भी आपका पति आपको उतना भाव नहीं देगा। आपको आपका पति सिर्फ यूज करता है कंटेंट के लिए, क्योंकि आपके पति को पता चल चुका है कि ये वही है नौटंकी की दुकान, जिस नौटंकी की दुकान को ऑडियंस देखना पसंद करता है। लेकिन भौजी तो भाई खुद के एटीट्यूड में रहती है। मम्मी को भी पहना दी, मतलब पहना हुआ कपड़ा, बहन के लिए लाई भाड़े से कपड़ा। और सोचिए, बार बार मेकअप करवा रही थी तो अपनी मम्मी पे फोकस करवा रही है कि मम्मी की तरफ दिखाओ। क्यों? ताकि ऑडियंस को ये लगे कि भाई नहीं, ये खुद मेकअप नहीं करवा रही थी, मेकअप आर्टिस्ट से अपनी माँ का भी करवाई थी। भौजी इतना सी कोई नहीं है। आपके पापा मम्मी बेचारे डर से वहां मुंह नहीं खोलते हैं। आपकी बहन कुछ बोलती नहीं है, आपके सामने वो हंसती तक नहीं है, तो मेकअप वो कैसे अपने मन से करवाएंगी? मतलब हर चीज में कंटेंट के लिए ये लोग हर चीज किए, लेकिन फिर भी भैया जी को सफलता नहीं मिली। भैया जी जो कहते थे कि हमारा हर चीज ट्रेंडिंग होता है, भैया जी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था जो ट्रेंडिंग नहीं हुआ। हाँ, भले ही वो कुछ दिन में हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस प्लानिंग के साथ भैया जी ये क्रिएट किए थे ना, ये 5 दिवसीय योजना, वो सफल नहीं हुए। दूसरा चीज, भैया जी सब कोई गया तो सबकी विदाई किए, सबको मतलब पता नहीं क्या क्या दिए हैं। अभी सिर्फ 2 लोगों का अनबॉक्सिंग हुआ है, जिसमें क्रिस्टी जी को प्लास्टिक के बर्तन मिले हैं। क्रिस्टी जी कोई सूट नहीं की, अंशु मैडम कोई सूट नहीं की। अब पता नहीं, कुछ लोगों को शायद इंस्ट्रक्शन होगा, या कुछ लोग को वहाँ इनके बिहेव से या कुछ बातें ऐसी पता चली होगी जिसकी वजह से इन लोगों ने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं किया। अंशु मैडम अपना दुखी मुंह लेके अपने घर वापस चली गई हैं और अभी वो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी चाबी भैया के हाथ में है। लबड़ी भौजी अपनी माँ की विदाई पे इमोशनल हुई। आज तक उस औरत को हम रियल में कभी दिल से रोते नहीं देखे हैं। हमेशा उसके मगरमच्छ के आंसू होते हैं, दिखावे होते हैं, झूठ का, बस झूठी जो होती है ना 1 नंबर की लबड़ी, बस इस लबड़ी को हम वही करते देखे हैं। बस खाली इस लबड़ी के थंबनेल और टाइटल में ही ये इमोशनल होती है, बाकी ये लबड़ी रियल में कोई इसके अंदर इमोशन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ दिखावा है, घमंड है। और हाँ, कल मैंने टोनिका जी का लाइव चल रहा था पैनल, वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई टोनिका जी आप तो शादी करवा के आ गई, फिर सुहाग रात के वीडियो कौन डालेगा? कुछ लोग बोल रहे थे कि सुहाग रात का स्टेज कौन सजाएगा जब भिट्टो चली गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हनीमून के लिए कब जाएंगे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अब इनको बोलिए 5वीं शादी तो हो गई, 5 बार शादी हो गया, अब शादी को बंद करें, नाटक, शादी का नाटक बहुत हुआ, बंद कर दें और अब आगे की प्लानिंग करें। जिस चीज़ के लिए लोगों को ब्लेम कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए ये हमेशा दूसरी औरत को टारगेट कर रही थी, उस चीज़ को बंद कर दिया जाए। तो टोनिका जी बोली, कुछ नहीं जवाब दे पा रही थी वो, बस केवल बोल रही थी मुझे फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
तो ये था भौजी का इमोशनल ड्रामा का थंबनेल। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब बात करेंगे अलग अलग पर्सन पे बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।